हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कोडिंग विद कॉफी की सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम रिएक्ट जेएस के अंदर कस्टम हुक्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम हुक्स क्या होता है? तो नॉर्मली यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, यूज कंटेक्स्ट, ये सारी चीजें जो है वो बाय डिफॉल्ट रिएक्ट के अंदर अवेलेबल है, जिसका हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे अपनी कोई हुक क्रिएट करनी हो और उसके थ्रू कोई वर्क करना है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, वो हम देखेंगे हमारे आज के सेशन के अंदर। तो चलिए, सबसे पहला काम मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, यानी कि न्यू कंपोनेंट क्रिएट करने वाला हूँ। आप कंपोनेंट को कोई भी नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पे देने वाला हूँ नेम दैट इज लाइक काउंटर कंपोनेंट। चलिए, हम एक काउंटर क्रिएट कर देते हैं। सो हम यहाँ पे काउंटर डॉट JSX कर देते हैं। एंड देन हम यहाँ पे RFC करके हमने एक रिएक्ट एरो फंक्शन क्रिएट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर मैं एक बेसिक काउंटर बनाना चाहता हूँ, जहां पे मेरे पास इंक्रीमेंट का बटन हो, डिक्रीमेंट का बटन हो, एंड मेरे पास एक वैल्यू हो जिसको मैं कभी भी चेंज करवा पाऊँ। ये चीज मुझे यहाँ पे करनी है। तो चलिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो डिवीजन है, उस डिवीजन के अंदर सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे करते हैं वो कर लेते हैं। एक लाइक H1 में ले लेता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम दे देते हैं काउंटर। कुछ इस तरीके से हमने दे दिया है। ओके। सो मैंने यहाँ पे एक काउंटर कर लिया है। एंड काउंटर करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे कोई भी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवानी है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू अभी के लिए हम 0 प्रिंट करवा देते हैं। सो हमने कुछ इस तरीके से कर दिया है। एंड देन इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे दो बटन चाहिए। वी विल सॉर्ट इट आउट, लाइक हमें दो बटन चाहिए, एक प्लस बटन चाहिए, एक माइनस बटन चाहिए, सिंपली। सो मैंने यहाँ पे एक बटन दे दिया है। एंड उसके अंदर मैंने कर दिया है प्लस। देन आफ्टर एक और बटन में ले लेता हूँ यहाँ पे। सो उसके अंदर मैंने दे दिया माइनस। सो यहाँ पे हम अभी डिजाइन के अंदर ज्यादा नहीं जा रहे, हमने एक सिंपल कुछ इस तरीके से डिजाइन बना लिए। app.jsx के अंदर आते हैं जो, और हमारा जो रूट है, डिफॉल्ट रूट है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हमारा जो ये पर्टिकुलर कंपोनेंट है काउंटर का, इस कंपोनेंट को हम करवा देते हैं ऐड। और यहाँ से हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है, इसको अगर हम कमेंट आउट कर देते हैं। एंड सेव करने के बाद एक बार हम हमारी एप्लीकेशन को चेक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सिंपली मुझे दिख रहा है एक प्लस का बटन है, एक माइनस का बटन है। एंड उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 0 है अवेलेबल। अगर आप यहाँ पे टैक्स रखना चाहो तो टैक्स भी रख सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। हम थोड़ा सा टैक्स इसके साथ ऐड कर देते हैं ताकि ये लुक वाइज हमें थोड़ा सा बेटर दिखे। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंक्रीमेंट। एंड देन हमारा जो सेकंड बटन है, उस सेकंड बटन के ऊपर हम क्या कर देते हैं, उस बटन के ऊपर कुछ हम इस तरीके से कर देते हैं, लाइक डिक्रीमेंट। कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। बीच में हम क्या कर देते हैं, हमें एक स्पेस चाहिए। सो हम यहाँ पे @NBSP जो हमारा है, हम इसको रख सकते हैं NBSP लाइक दिस। एम्परसेंड करके मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। एंड इसको मैं कर देता हूँ सेव। एक बार चेक कर लेता हूँ तो देखिए, मेरे पास यहाँ पे दो बटन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जब इंक्रीमेंट बटन के ऊपर क्लिक करना है तो मेरा काउंटर इंक्रीज होना चाहिए, और डिक्रीमेंट बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा काउंटर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। बहुत ही सिंपल यहाँ पे मुझे वर्क करना है, मुझे और कुछ भी नहीं करना है। और साथ में हाँ, अगर आप अगर चाहो तो यहाँ पे एक और बटन सेट कर सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे बटन को नेम दे देता हूँ। चलिए, हम इसको सेंटर बटन कर देते हैं और इसको नेम दे देते हैं रीसेट। यानी कि मुझे क्या करना है, जब मैं रीसेट बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो उसकी वैल्यू जो भी हो वापस हो जानी चाहिए 0, या फिर जो भी मेरी इनिशियल वैल्यू है वो हो जानी चाहिए। सो कुछ इस तरीके से हमने हमारी डिजाइन क्रिएट कर दी। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम सारी चीज यहाँ पे काउंटर के अंदर सारी चीजें हम लिख देते, बट नाउ वी आर गोइंग टू चेंज। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे कस्टम हुक क्रिएट करने वाले हैं। कस्टम हुक क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो अगेन SRC के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ। फाइल को आप कोई भी नेम दे सकते हो, मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूज। एंड देन मैंने इसे दे दिया काउंटर डॉट JSX। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे फाइल बना दी। अब मुझे यहाँ पे एरो फंक्शन बनाना है तो आप एरो फंक्शन बना सकते हो, दैट इज अगेन अप टू यू। RAFCE कर दीजिए आप, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दीजिए, दैट इज ऑल ओके। अब यहाँ पे जो रिटर्न फंक्शन है, इस रिटर्न फंक्शन के अंदर हम कुछ अलग तरीके से करने वाले हैं। सो यहाँ से मैंने रिटर्न निकाल दिया है, अभी के लिए कुछ इस तरीके से लिख दिया है। अगर आप चाहो तो इसको कमेंट आउट भी कर सकते हो। चलिए, नाउ अब मुझे क्या करना है, मेरा जो ये यूज काउंटर है, इसके ऊपर मुझे कोई डिफॉल्ट वैल्यू पास करवा देनी है।
जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ init val इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया 0, कॉमा करके मैंने यहाँ पे दे दिया स्टेप इज इक्वल टू 1। तो मैंने यहाँ पे स्टेप एक दे दिया है, इनिट वैल्यू मैंने 0 दे दी है, एज वेल एज उसका स्टेप, यानी कि इंक्रीमेंट मुझे क्या करना है, तो मुझे इंक्रीमेंट करवाना है 1। कुछ इस तरीके से हमने एक डिफॉल्ट चीज क्रिएट कर ली है। नाउ अब अब आगे क्या करते हैं वो देखते हैं हम। सुनना, आगे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम एक कॉन्स्ट ले लेते हैं, कॉन्स्ट के अंदर मैं ले लेता हूँ काउंट एंड उसके बाद उसको मैं दे देता हूँ सेट काउंट, यानी कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सेट करने वाला हूँ मेरा यूज स्टेट। सो हम यहाँ पे ले लेंगे यूज स्टेट। अब यूज स्टेट हमें मालूम है कि रिएक्ट की जो है वो एक हुक है। अब मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जो भी मेरी होगी वो मैं क्या कर दूंगा, वो मैं यहाँ पे उसको सेट कर दूंगा, जो भी मेरी वैल्यू मिलेगी उसको मैंने यहाँ पे कर दिया सेट। दैट्स इट। नाउ अब अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इंक्रीमेंट अगर करवाना है तो उसके लिए मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लेने के बाद मैं दे देता हूँ इंक्रीमेंट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे भी मैं एरो फंक्शन ही बनाने वाला हूँ। एंड एरो फंक्शन बनाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सेट काउंट। एंड सेट काउंट के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू सेट करनी है जो भी मेरी प्रीवियस काउंट होगा। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रीवियस काउंट ऑफ, एंड देन उसके अंदर क्या करूंगा, मेरा जो भी प्रीवियस काउंट मिल रहा है उसके अंदर प्लस करके मैं कर दूंगा स्टेप। तो ये क्या करेगा, ये मेरी एक वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। सेम वे मुझे क्या करना है, सेम वे मुझे करना है डिक्रीमेंट। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं डिक्रीमेंट। एंड डिक्रीमेंट लिखने के बाद क्या करेंगे, सेट काउंट सेम वे, यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1। दैट्स इट। तो ये कुछ चीजें हो गई। अब अगर मुझे रिसेट करना है तो रिसेट करने के लिए तो हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीका है। तो मुझे यहाँ पे प्रीवियस काउंट चाहिए ही नहीं, मुझे क्या कर देना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे कर देना है इनिट वेल, जो भी मेरी इनिशियल वैल्यू होगी वो मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं रिसेट। चले, तो यहाँ पे हमने 3 मेथड डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट कर ली है। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमने जो यहाँ पे रिटर्न लिखा है वहां पे हम हमारा काउंट जो हमारे पास है, यानी कि हमारा यूज स्टेट, उसके बाद हमारी जो भी मेथड हमने बनाई है वो मेथड लाइक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कॉमा रिसेट, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे रिटर्न। तो ये हो गया मेरा कस्टम हुक, ये मैंने मेरा कस्टम हुक क्रिएट कर दिया। अब ये हुक को मैं क्या करवा सकता हूँ, मैं इसको गेट करवा सकता हूँ मेरे काउंटर के अंदर। बहुत ही सिंपल है कि अगर मुझे इसका यूज करना है तो मैं यूज काउंटर के थ्रू में उसको एक्सेस करवा सकता हूँ। अब इसको हम एक्सेस कैसे करवाते हैं वो देखते हैं। तो चलिए वापस यहाँ पे आ जाते हैं एक बार। एंड अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसको एक्सेस करवाना है। सो एक्सेस करवाने के लिए सबसे पहली चीज, अगर मुझे इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करवाना है, जैसे कि मुझे क्या करना है, इंक्रीमेंट को बटन की ऑन कॉल मेथड के ऊपर कॉल करवाना है, या फिर काउंटर की वैल्यू जो भी काउंट है वो मुझे यहाँ पे प्रिंट करवानी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ काउंट। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पे काउंट लिखूंगा लेकिन मुझे वैल्यू कहाँ से मिलेगी, अभी तो मैंने कुछ भी इंपोर्ट किया ही नहीं है। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो यूज काउंटर है वहां से हम उसकी वैल्यू को इंपोर्ट करवा सकते हैं। और इंपोर्ट किस तरीके से हम करवाएंगे, तो इंपोर्ट करवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिंपली अगर मुझे यहाँ पे काउंटर की वैल्यू को इंपोर्ट करवाना है, सबसे पहले तो मुझे इस तरीके से यूज काउंटर कर लेना है। एंड वंस इट इज कंप्लीटेड, अब यहाँ पे यूज काउंटर नहीं करना है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे करना है काउंट। ओके, सो काउंट मुझे डायरेक्टली मिलने वाला नहीं है, सो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे करूंगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट, देन अब ये चीज हमें कहाँ पे लिखनी है, ये चीज हमें रिटर्न के अंदर लिखनी है। ओके, एंड रिटर्न के अंदर लिखने के बाद मैं सबसे पहले जो भी मेरी मेथड होगी, ओके, वहां पे या फिर मेरा यूज स्टेट होगा, वो हमारा यूज स्टेट कौन सा है, काउंट है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से काउंट को ले लेंगे एंड यहाँ पे पास करवा देंगे इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यूज काउंटर एंड ब्रैकेट के अंदर मैं उसकी वैल्यू सेट करवा देता हूँ, लाइक 1, 2, कुछ इस तरीके से मैंने, या फिर 1, 1 कर देता हूँ। एंड अब एक बार चेक करता हूँ मैं, नाउ से ही मुझे अब यहाँ पे एरर दे रहा है, मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करके कंसोल में चले ही जाते हैं। नाउ अब ये मुझे एरर दे रहा है, काउंटर इज नॉट डिफाइंड। अब हमने कहीं पे मिस्टेक कर दी है काउंटर के। लेट्स सी कि हमारी एरर कहाँ पे आ रही है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ओके गाइस, सो हमने यहाँ पे काउंटर के अंदर मिस्टेक कर दी है, सो हम हमारे कोड के अंदर जाते हैं एंड एक बार यहाँ से इसको कर लेते हैं रीचेक।
यस, हमने यहाँ पे सिर्फ लिखना है हमें काउंट। ओके, सो मैंने काउंट लिख दिया। एक बार चेक करता हूँ तो देखिए मेरे काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या दिखा रही है, 1 दिखा रही है। जो काउंटर हमने बनाया, अगर मैं इसकी इनिशियल वैल्यू कर दूंगा 2, तो अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इसकी वैल्यू मुझे दिखाएगी 2। ओके, सो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसके अंदर अपनी वैल्यू भी इनिशिएट करवा सकता हूँ। ओके, चलिए, तो एक चीज तो मेरे पास हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है। तो मेरे बटन की ऑन क्लिक के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे मेथड कॉल करवानी है। कौन सी मेथड, इंक्रीमेंट मेथड को कॉल करवाना है। अब देखिए इंक्रीमेंट हमारे पास है तो नहीं अभी, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट लाना पड़ेगा। कॉमा करके मैं डिक्रीमेंट भी ला देता हूँ, कॉमा करके मैं रीसेट को भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एंड देन वंस इट इज डन, यहाँ पे जो भी हमारी मेथड है उस मेथड को हम क्या कराएंगे, कॉल करवा देंगे। ओके, मुझे यहाँ पे रिसेट की मेथड चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर आ जाता हूँ। एंड ऑन क्लिक के ऊपर आने के बाद यहाँ पे रिसेट की मेथड कर दी हमने। यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर आ जाने के बाद हमने यहाँ पे कर दी डिक्रीमेंट की मेथड। लेट्स सी कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो इसको हमने सेव कर दिया। एक बार यहाँ पे आता है, प्लस के ऊपर मैंने क्लिक किया, देखिए मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है। रीसेट करता हूँ तो देखिए मेरी वैल्यू वापस 2 हो गई, क्योंकि हमने इनिशिएट 2 से किया है। अगर मैं इसको डिक्रीमेंट करता हूँ तो देखिए एक डिक्रीमेंट भी हो रहा है मेरा। इट मीन्स हमारी सारी चीजें प्रॉपरली वर्क कर रही है। अगर मुझे यहाँ पे इंक्रीमेंट 2 से या 5 से कुछ करवाना है, मान लीजिए कि मेरी इनिशियल वैल्यू है 0 और मुझे इंक्रीमेंट करवाना है 5 से, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 5 कर दूंगा। अब देखिए, अब अगर मैं आ जाता हूँ मेरे ब्राउज़र के अंदर, रीसेट कर देता हूँ, इंक्रीमेंट करता हूँ, तो 5 से इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 से डिक्रीमेंट हो रहा है। इट मीन्स इट इज़ वर्किंग फाइन अगेन। सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने हमारी कस्टम हुक बना ली और उस कस्टम हुक के थ्रू हमने एक काउंटर क्रिएट कर लिया है। आई होप आपको किस तरीके से कस्टम हुक क्रिएट करनी है रिएक्ट जेएस में, इसके बारे में समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि कोडिंग विद कॉफी के इस सीरीज के जो हम रैंडम वीडियो बना रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।